हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपको सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, पार्टनर मैरिड है, अनमैरिड है, आपसे मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये सबके लिए रीडिंग है। आपके दिमाग में जिस इंसान की छवि है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए जानते हैं। ठीक है, ट्रिपल थ्री लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। आप सबको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी फैमिली 100K की हो गई है। सो थैंक यू सो मच। आप सबकी ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। चलो इस बात पे एक ऑफ़र निकालते हैं, ठीक है। इस बात पे एक ऑफ़र निकालते हैं। सेम ऑफ़र जो मदर्स डे वाला ऑफ़र था, उसको मैं फिर से बोलूँगी कि हाँ, चलो 1 हफ़्ते के लिए, पूरे 1 हफ़्ते के लिए ये ऑफ़र कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है। हाँ, जिसको भी ये लगे ना कि मैम समझ नहीं आया ऑफ़र क्या, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑफ़र लिख कर भेजेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप ऑफ़र लिख के भेजना, मैं आपको बता दूंगी क्या ऑफ़र है, ठीक है। चलो मैसेज में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या ऑफ़र बता रही हूँ। ये 1 वीक के लिए वैलिड है, ठीक है। चलो पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। टेन ऑफ कप्स, ओ वाओ। मैं शॉक नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे तो आज का जो शॉर्ट्स रीडिंग डाला है ना हमने, उसमें भी यही आया है। बट अगर आपने नहीं देखा ना, आप शॉक हो जाओगे। आप उसको देखो, उस शॉर्ट को देखो और इस रीडिंग को देखो, सेम है। पहला कार्ड वहां पर भी 10 ऑफ कप्स आया था शॉर्ट्स रीडिंग में, जो मॉर्निंग में मैं रोज अपलोड करती हूँ, और यहाँ पर भी पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स आया है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, जस्ट वाओ। मैं बोलूँगी वाओ। मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं ना कई बार, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, मुझे ना सबसे पहला वर्ड इस कार्ड को देखते ही जो सबसे पहला वर्ड मेरे दिमाग में आया है, दैट इज सिक्योरिटी। इस रिश्ते की सिक्योरिटी के बारे में आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस रिश्ते को कैसे स्टेबल किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो है वो विदाउट एनी एक्शन तो आएगी नहीं। कुछ ना कुछ तो देखो, सॉलिड एक्शन लेने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो इमोशंस भी दिखाने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेंथ से ही काम चले, कई बार काइंडनेस से, कई बार हम्बलनेस से काम चलता है ना। तो ये वो एनर्जी है। और दे फील इमोशनल स्टेबिलिटी विद यू, दे फील इमोशनल सिक्योरिटी विद यू। उनको सिक्योर फील होते हैं अपने इमोशंस जब वो आपके साथ होते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं सही इंसान पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ अपने इमोशंस, ठीक है। उन्हें ये चीज़ में डाउट नहीं आता कि मैं पता नहीं यार ये सही है नहीं है, इस इंसान को ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ। उनको ये ट्रस्ट है आपके ऊपर। दे फील वेरी सिक्योर कि हाँ, ये इंसान पे मेरे अगर इमोशंस अप्लाई हो रहे हैं, मैं इस पे इमोशंस इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो फॉर श्योर ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। कहीं ना कहीं तो कोई तो यूनिवर्स ने, कहते हैं ना, प्लानिंग प्लॉटिंग करी है कि हम मिलें, कोई तो पर्पस है कि हम मिले। और क्यों इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड होता है, इसी के साथ क्यों इतनी सिक्योरिटी फील होती है, इसी के साथ क्यों ऐसा लगता है कि सारी दुनिया अगर सामने आ जाए तो भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये साथ में है। ऐसी एनर्जी, ठीक है। विद द 10 ऑफ कप्स, देखो आपको कार्ड देखने से ही पता लग रहा है फैमिली है ना। तो अगर देखो आपकी इस इंसान के साथ
आपकी मैरिज की एज है, तो इस इंसान को आपके साथ फैमिली बनाने का बहुत मन है और इसकी फीलिंग्स हैं कि आपके साथ सिक्योर फ्यूचर बनाए, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग ऑलरेडी इसी इंसान से मैरिड हैं, फॉर श्योर दे आर थिंकिंग अबाउट वो पुराने वाला मोमेंट है ना, जो पुराने मोमेंट्स आपके थे, अच्छे मोमेंट्स आपके थे, जहाँ पर आप, आपकी फैमिली, और मुझे किड्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो फॉर श्योर किड्स भी थे और आप सब एक साथ रहते थे एक टाइम पर, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं और यहाँ पर कितनी सिक्योर फैमिली थी, ठीक है, कितना ज़्यादा एक, आप देखो ये फ्रेम जो है रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये इक्वल था, मतलब ये देखो ये दोनों इक्वल लाइंस हैं, ये दोनों इक्वल लाइंस हैं, कहने का मतलब कि दोनों की तरफ से जो भी, आई वुड से, जो भी मतलब रिस्पॉन्स था, जो भी आप लोगों के बीच में बैलेंस होना था, वो बैलेंस रहा। आप लोगों ने बहुत बैलेंस किया, बहुत इक्वली एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया और एक सिक्योर दुनिया आपने बनाई, है ना। उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, दोनों ही फर्नीचर बहुत सॉलिड है। अगर मैं इसी कार्ड की बात करूँ तो दोनों ही फर्नीचर्स जो हैं वो बहुत सॉलिड है। दोनों के 4 लेग्स हैं, ठीक है, यहाँ दिख 2 रहे हैं पर वैसे 4 लेग्स होते हैं। फिर वही बात, नंबर 4 सिक्योरिटी की बात कर रहा है, नंबर 10 कंप्लीशन की बात कर रहा है एंड फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पर्सन उनके साथ एक सिक्योर फ्यूचर के बारे में, एक यूनियन के बारे में, एक कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेबिलिटी के बारे में ज़रूर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड द करंट फीलिंग इज़ कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल को डिपेंडेंसी इनको फील होती है, ठीक है। इस कार्ड के लिए मैं एक अलग कार्ड पैलेट डेक उठा लूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। ओके कार्ड आ ही गया, 10 ऑफ कप्स के साथ एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड। वाओ, दे आर मिसिंग यू बैडली। देखो उनके थॉट प्रोसेस से आप नहीं निकल रहे हो, उनके दिमाग से आप नहीं निकलते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, पास्ट। 5 ऑफ स्वॉर्ड ऐसा है कि भाई किसी ने बुली किया, किसी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी, किसी ने जो है अपनी ईगो के चलते सामने वाले को बिल्कुल जो मर्जी आया सुना दिया। उस टाइम उस इंसान ने सिर्फ ईगो को प्रायोरिटाइज किया। उस टाइम उसने ये नहीं देखा कि जो सामने इंसान खड़ा है, इसी के साथ मेरी पूरी दुनिया है, इसी के साथ मेरी एक फैमिली बनी हुई है, ये इंसान मेरी लाइफ में इतना ज़रूरी है। उस टाइम उसको समझ नहीं आया, उसको सिर्फ अपनी जीत चाहिए थी, सिर्फ उसको ये चाहिए था कि मैं कैसे जीत जाऊं, मैं कैसे इस इंसान को नीचा दिखा दूं। बट अभी वही चीज़ है कि सॉरी, अब उसे ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम कितने स्टेबल थे और हमने अपना स्टेबल रिश्ता कैसे ख़राब किया, ठीक है। दूसरा, 5 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी कहता है। तो इस दुनिया के अंदर ये जो फ्रेम है, इसके अंदर और लोगों को एंटरटेन किया, वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा था कहीं तो गुस्से की एनर्जी जरूरी होती है और कहीं बड़ा प्यार, बड़ी हम्बलनेस की जरूरत होती है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को पता है कि यहाँ तक अगर पहुँचना है, इमोशनल सिक्योरिटी तक अगर पहुँचना है, अगर इस इंसान की इस रिश्ते की सिक्योर फ्यूचर तक पहुँचना है, तो इससे तो गुजरना पड़ेगा, चेंज से तो गुजरना पड़ेगा। चेंज कोई नहीं रोक सकता। देखो चेंज कैसा, कि एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में बैठा है और वो सोच रहा है ये दुनिया बन जाए, ये रिश्ता बन जाए, ऐसे थोड़ी बन जाएगा, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। तो वो जो मैंने पहले बात बोली थी एफर्ट्स वाली, वही बात है ये, कि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस इंसान को वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम के लिए सॉरी अपॉलॉजी भी करनी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं इस इंसान को पुराने जो भी आप लोगों के बीच में लोग आए हैं उनसे थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप देखो एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो न्यू बिगनिंग क्या, न्यू बिगनिंग ये कि उनके दिमाग में रहते हो आप 2400 घंटे, 24 आवर्स में वो हर बार यही सोचते हैं कि उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। क्या वो आपको मैसेज कर लें, और हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हैं और उनको लगता है कि वो क्या आपको मैसेज करे, टाइमिंग सही है नहीं है। मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा जेलस भी फील करते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, कॉम्पिटिटिव फील करते हैं कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और इनकी फैमिली शायद इनको सपोर्ट नहीं करती है,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी और के साथ है तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये कई बार सोचते हैं आपकी तरफ आने के बारे में, और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब से इन्होंने आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है, आपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, एंड दे आर, देखो, लुकिंग एट यू, स्टॉकिंग एट यू, कि कब आपका कोई रिस्पॉन्स आए, वो चीज़ भी खा रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। कल ना किसी ने एक बड़ा प्यारा कमेंट कर रखा था, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब पता है, ऐसा ऐसा दिल करता है कि आऊँ और हग कर लूँ, इतना मतलब इतना टाइट हग करूँ थैंक यू के लिए, मेरे को, मेरी तरफ से सबको बहुत प्यारे वाला हग। क्योंकि ना मुझे कल किसी ने बोला कि जितने प्यार से आप एक्सप्लेन करते हो ना एक एक कार्ड को, कोई नहीं कर सकता। देखो परमात्मा करे सब कर पाए सब, क्योंकि सब मदद ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। सब, मैं किसी से कंपटीशन नहीं रख रही हूँ, सब अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सारे टैरो रीडर्स, ठीक है, चाहे जैसे भी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, है ना। इवॉल्व हम हो रहे हैं डे बाय डे, हम भी इंसान ही हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, एंड सच्ची में मेरे फेस पे अभी भी बड़ी प्यारी सी स्माइल है। मतलब थैंक यू जिन्होंने भी वो कमेंट किया, थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ, मैं इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ ताकि कल को कोई मेरे नाम से आपको कुछ रिस्पॉन्स भेजे और वो गलत हो आपके लिए, तो इससे अच्छा है कि मैं रिस्पॉन्स ना करूँ। इसलिए मैं रीडिंग में थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ रिस्पॉन्स दूंगी ना तो आप ही के साथ कुछ आपको लगेगा कि हाँ दीदी ने ही मैसेज किया है, दीदी ने ही कमेंट किया है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। कभी आपको लगे कि मैम हम तो आपको रिस्पांस देते हैं, आप पढ़ते भी हो कमेंट या नहीं पढ़ते, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखे भी हैं पीछे अभी कुछ दिनों पहले भी, सब मैं पढ़ती ज़रूर हूँ कमेंट्स, ठीक है। चलो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। द स्टार कार्ड, एंड वी हैव द क्लैरिटी ओवर हियर। इस इंसान को बहुत सारी क्लैरिटी है, इन्होंने होप नहीं छोड़ी है। देखो अगर आपके अंदर होप है ना, तो ये आपके अंदर भी होप इसी वजह से है क्योंकि उनके अंदर भी इसी चीज़ की होप है, इस रिश्ते को बचाने की होप है, इस रिश्ते के बचने की होप है, ठीक है। तो ये होप कहीं ना कहीं आप दोनों के ही अंदर है, ओके। दूसरा यहाँ पर मैं देखूँ तो स्टार कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटी की बात करता है, ठीक है। कि जैसे होता है ना कि एक इंसान के बारे में शायद थोड़े डाउट्स रह जाना मन में, किसी ने कुछ कह दिया तो वो चीज़ें सच मान लेना, बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज़ें सामने आना कि कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच्चा था, कौन झूठा था, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो स्टार कार्ड ना हीलिंग की बात करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, ओके। तभी उनके अंदर वो प्यार आ रहा है, तभी उनके अंदर वो केयर आ रही है, तभी उनके अंदर वो विश्वास आ रहा है आपको लेकर, है ना। अगर आप देखिए तो ये गर्ल जो है ये अपनी तरफ से पोर कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पर जो इंसान है वो कप को बिल्कुल सीधा लेकर खड़ा हुआ है, वो अपनी तरफ से पोर नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि जितना आपने एफर्ट्स किया ना इस रिश्ते में, उतना शायद उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, या जितना इन्होंने रिस्पॉन्स दिया था उतना शायद आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, और उस चीज़ की क्लैरिटी समझ में आ रही है। देखो आपने रिस्पॉन्स किया, आपने निस्वार्थ इस रिश्ते को निभाया, और उस इंसान ने सिर्फ टेक्कन वाली एनर्जी में रहे वो, ठीक है ना, गिवन एनर्जी में आप रहे। ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपने बहुत किया, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बहुत किया और आप टेकन एनर्जी में रहे, आप गिवन एनर्जी में नहीं थे, आप रिसीविंग मोड पर थे, सिर्फ आपने सिर्फ रिसीव किया सामने वाले इंसान से प्यार। तो यहाँ पर उसको समझ में आ रहा है क्यों एक्चुअल में आप ऐसा क्यों कर रहे थे, ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि सैटर्न एक बहुत बड़ा यहाँ पर कारण रहा है। किसी की हो सकती है शनि की दशा चल रही थी, ठीक है, किसी का कैसे कहते हैं ना ढैया हो गया, साढ़े साती हो गई, या सैटर्न कहीं ना कहीं देखो कर्मा की बात करते हैं, कुछ कर्म हो गए, है ना, वो चीज़ें अड़ी हुई थी। अगर मैं यहाँ देखती तो देखो दो पूरे ही ये जो कपड़ा भी है ना, ये सैटन वाला कपड़ा है। सैटन वाला कपड़ा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत केयर चाहिए। बहुत इनोसेंट है आप लोगों का रिश्ता, बहुत प्यारा रिश्ता है, और ये बहुत जल्दी, ये कपड़ा ना बहुत जल्दी ऐसे ऐसे मैसअप हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों पर जो है ना, वो जो दरारें लेकर बैठे हुए हो ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा, ठीक है, दोबारा से क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, स्टार्स यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत बड़ी विश है, जो कंप्लीट होते ही छोटी छोटी बाकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में कुछ, या तो इस इंसान को आप विश फुलफिलमेंट लगते हो, या आपके साथ उसको अपनी लाइफ बनानी है तो वो उसकी विश है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए मैरिज ही हो, ठीक है। या आप एक ऐसे इंसान हो जो सेलिब्रिटी वाइब हो, और इस इंसान को है कि भाई ये आपकी लाइफ, अपनी लाइफ में आपको ला के रखेंगे, जैसे ही आप और ये एक साथ आ जाएंगे तो इनके बहुत सारे डिज़ायर्स कंप्लीट होंगे। जैसे कि होता है ना लोगों को कि अरे यार ये देखो, ये मेरा स्पाउस है, अरे यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना, ऐसा। और ज़रूरी नहीं है सेलिब्रिटी का मतलब है कि भी लाखों करोड़ों आपके फॉलोवर्स हैं, ऐसा नहीं। सेलिब्रिटी का मतलब कि अपनी सोसाइटी में आपका बहुत, ठीक है ना, आपकी बहुत अच्छी इमेज है, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप हैंडसम हैं, आप बहुत, आपकी जो है एजुकेशन बहुत अच्छी है, आपकी परिवार की एक इमेज बहुत अच्छी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट वी हैव रोजेज ओवर हियर विच मीन्स कि भाई देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका ध्यान है या नहीं है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं था, तो कहीं ना कहीं अगर आप इनकी तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान जा रहा है, मतलब जा रहा है इन द सेंस कि ये नहीं बोलूंगी कि 100% आपकी तरफ है, जा रहा है इन द सेंस कि चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ रिसीविंग मोड में क्यों थे, वो चीज़ उसको समझ में आ रही है ना। और हाँ, ये ज़रूर पता है कि आपने एफर्ट्स करे हैं। आपके पर्सन हील हो चुके हैं। आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में जो चीज़ें डिले थी, वो चीज़ें यहाँ पर जो हैं अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। टाइम जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, डिले वाला, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकल टच भी बहुत कम रहा है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि फिजिकल टच बहुत कम रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल भी यही बात करता है कि जैसे मैंने कहा कि ओ, दो कार्ड आए हैं, इसको नहीं ले रही हूँ मैं, वो ले चुकी हूँ कार्ड, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही है, या आपने आपके पर्सन ने जो है अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को हेल्प ली है लोगों से। हो सकता है ना कि जैसे मान लो इसकी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसने ट्रॉमा की तरह अपने दिमाग में भर रखी थी, ठीक है। या फिर इसके साथ कुछ पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। अब उस पर हील, मतलब उन्होंने हीलिंग ली है, उस पर काम किया है, उस डर को निकाला है अपने मन से, ठीक है। और कहीं ना कहीं थ्री ऑफ पेंटिकल एक्सपेंशन, ग्रोथ की बात करता है, और स्टार भी जो है विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो विच मीन्स कि आपके साथ चीज़ें फिक्स करना उनकी विश फुलफिलमेंट है ना। मैं जब कोई बात करती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में छींक आ जाती है। देखो यहाँ पर ना ये एक मैप दिखा रहे हैं, कुछ इनके हाथ में है मैप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रोफेशनल जरूर आप लोगों के बीच में आ गए हैं, या आप लोगों के बीच में किसी प्रोफेशनल को लाए जाने की बात सोची जा रही है, ओके, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराई जाए। और ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल ही हो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं कि भाई बैठ गए और बात करवा ली आपस में, वैसा, ठीक है। हाँ, बट मैंने अभी जो कहा कि शायद आपका स्टेटस अच्छा है, आपकी फैमिली का स्टेटस अच्छा है, आप ज़्यादा इनसे, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाला जो था वो चीज़ें निकल रही हैं दिमाग से। ये हो सकता है जैसे होता है ना कि किसी प्रीस्ट से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से जैसे कोई उपाय पूछ लिया, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे शनि की दशा चल रही है, क्या उपाय करें। तो हो सकता है वो भी कुछ किया हो इन्होंने, क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड आ रहा है कि भाई आप लोगों का रिश्ता सही हो जाए,
आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, आप लोग वापस से दोबारा से एक दूसरे की तरफ आएँ, एक दूसरे के साथ रिश्ते को ठीक कर लें, इस तरीके की आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि ये हिल भी स्टेबिलिटी की बात करती है। एंजल्स जो है वो प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में फिर से ग्रोथ एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाए, आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है फिर से वो सपोर्टिव नेचर में आ जाओ। इस चीज़ के लिए हो सकता है कोई रिचुअल भी किया हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना सैटर्न की वजह से ना इनका बोलना, इनका एक्सप्रेसिव साइड बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ था, ठीक है। मैंने कहा था ना क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान को। क्लैरिटी ये मिल रही है इस इंसान को कि अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो यू आर द वन जो इनके लिए कंपैटिबल है। होप की बात कही थी मैंने, होप इन्हें है कि जो प्रोफेशनल आ रहे हैं बीच में या किसी को बड़ों को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो फिर से यूनियन हो सकता है, ठीक है। तो वो जो 2 बातें शुरू में बताई थी उनके लिए बात आ रही है। अब यहाँ पर लेट्स हैव 2 मोर कार्ड्स। सी द हीलिंग कार्ड। मैंने क्या कहा अभी आपको कि आपके पर्सन इसलिए इमोशनल फील कर पा रहे हैं, इसलिए इमोशनल अवेलेबल हो पा रहे हैं, इसलिए इमोशनली आपके बारे में सोच पा रहे हैं, क्योंकि वो हील हो रहे हैं या हीलिंग हो गई है, या उन्होंने अपने लिए हीलर कोई अपॉइंट किया है, या कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब कुछ तो रेमेडी रिचुअल कुछ तो करे हैं उन्होंने। कुछ ही प्रोफेशनल को तो उन्होंने ऐड किया है अपनी लाइफ में, किसी तरीके से तो अपने चक्रास पर काम करा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हार्ट चक्रा पर काम हुआ है। तभी मैंने कहा कि शायद अब बहुत इमोशनली कोडिपेंडेंसी फील हो रही है उन्हें आप पे, है ना। स्टार कार्ड एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स। मुझे रेकी हीलर लग रहे हैं कोई, क्योंकि यहाँ पे ना हैंड्स दिखाए गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने रेकी हीलर को से जो है कुछ हीलिंग ली है। देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, कि वो समझ पा रहे हैं आपका साइड कि क्यों आप सिर्फ रिसीविंग मोड पर थे, या वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आपने कितना किया इस रिश्ते के लिए। वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप दोनों में, मतलब किसी ने इनके अगर कान भरे तो आप दोनों में कौन सही था, ठीक है। वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप अपनी तरफ से जो उनके लिए बोलते थे तो वो क्यों बोलते थे, ठीक है ना। आप जो इनसे चाह रहे थे वो क्यों चाह रहे थे, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर इनको ये समझाया हो कि नहीं, यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है और ये सब ठीक नहीं है और इस तरीके का रिश्ता हम नहीं रख सकते, तो मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। So we have UWIMJNGLEG। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। पहले इंटेंशंस देखते हैं, ओके। व्हाट आर द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। इंटेंशंस है कि उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, वो आज भी होपफुल हैं। इंटेंशंस यही हैं कि वो अभी भी सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। उन्होंने रिश्ते को, कहते हैं ना, साइड नहीं किया है। वो आज भी इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज भी इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए तैयार हैं, आज भी उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इंटेंशंस यही हैं अभी भी, गॉट इट। उन्होंने हार नहीं मानी है। नाउ वी हैव द ब्लॉकेजेस in between you and your partner. ब्लॉकेज है 9 ऑफ वॉन्ड्स जो था, सी द 999। ओ माय गॉड। इंटेंशन है कि वो हार नहीं मान रहे हैं, ब्लॉकेज है कि वो कहीं ना कहीं अभी अपनी फ्रीडम को नहीं
सेक्रीफाइस करना चाहते। ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि क्योंकि ना देखो, एक किसी लेवल पर ना कई बार एक इंसान मजबूर होता है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है, या उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, या फिर उसको वैसे ही जैसे मान लो एक पब्लिक फिगर है, ठीक है, मान लो कि कोई बॉलीवुड स्टार, वो चप्पल पहन के नंगे पैर बाहर नहीं आ सकता, या वो किसी भी ड्रेसिंग में नहीं आ सकता बाहर पब्लिक में, उसको वेल ड्रेस दिखना पड़ता है, उसको चाहे उसका मन भी ना हो मेकअप करने का, बट उसको मेकअप करके आना पड़ता है क्योंकि वो वैसे नहीं आ सकते, उनको पता है कि उनकी क्या एक। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है, मतलब उसको कुछ तो बाउंड्री है, कुछ तो उसको रोकता है, ये उसका कल्चर हो सकता है, ये उसकी ऑलरेडी एक लाइफ हो सकती है, उसका एक लाइफ स्टाइल हो सकता है, ठीक है। ये ब्लॉकेज आ रही है यहाँ पर। और हाँ, फ्रीडम का मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या पर्सन नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ? द डेविल, द टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। सी, डेविल कार्ड बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की बात करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और टेन ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग की बात करता है, ठीक है। द जस्टिस कार्ड न्यू पोर्टल की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। अब अगर हम डेविल कार्ड को लें तो डेविल कार्ड केप्रिकॉन की एनर्जी है, मेहनत की एनर्जी है, सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैटर्न का कुछ असर यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो बात मैंने अभी यहाँ बोली है आपको कि कुछ तो कार्ड्स तो नहीं आए थे ना तब तक ही, मैंने कहा कुछ तो है, कुछ तो जकड़ है यहाँ पर, किसी चीज़ से तो पकड़ा हुआ है, तो ये डिलेज हो सकते हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, वो एंड हो रहा है एंड द न्यू साइकिल इज बिगिन। कर्मास, अच्छे कर्मास मिलेंगे, अच्छे कर्मास के रिजल्ट मिलेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई तो स्पेल था जो यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और जिसने भी स्पेल किया है उसको तो कर्मा मिलेगा मिलेगा, बट क्योंकि आपके पर्सन पे स्पेल हुआ था तो आपके पर्सन के अच्छे कर्मास यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और उनका आपसे यूनियन होगा। यहाँ पर द क्वीन ऑफ सॉर्ड ये बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि एक इंसान जो बहुत इमोशनल है और उसको पता है कि उसको जंग तो छेड़नी पड़ेगी अगर उसको सही रास्ते पे चलना है, या उसको अगर आपके साथ एक सिक्योर फ्यूचर बनाना है तो जंग तो छेड़नी पड़ेगी। नाउ शी इज़ रेडी, नाउ ही इज़ रेडी, जो भी है ये। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक नयापन लेकर आना है, उसे अपनी लाइफ में एक नया पोर्टल स्टार्ट करना है, उसे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के जो भी उसके लिए सही चीज़ें हैं उसको बैलेंस करना है। और ये जो लीब्रा की एनर्जी है, 7th हाउस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, मुझे मैरिज बचती हुई नजर आ रही है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी मैरिज को बचाने के लिए कोई एक्शन ले सकता है, अपनी मैरिज के लिए कोई एक्शन ले सकता है, अपनी मैरिज करने के लिए कोई एक्शन ले सकता है। लीब्रा रिप्रेजेंट वीनस यहाँ पर, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि है मैरिज के चांसेस, बचने के भी चांसेस हैं और मैरिज में अच्छे कर्मों के रिजल्ट आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। हाँ, द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया था, ठीक है। डगमगा गया था बोला है मैंने, था, ओके। सो नाउ थोड़ा कॉप अप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। व्हाट इज द आउटकम? आउटकम इज क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है यहाँ? 2 ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आउटकम ऐसा है कि जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, बट अपने आप को सेफ रखना पहले। माता पिता भी जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, बट वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ तुम ले जाओ, नहीं। माँ बाप की भी सच्चाई है ये, है ना, कि वो अपने आप को भी तो सेफ रखेंगे ना। तो सेम यही एनर्जी है कि वो बैठी हुई है, क्वीन जो है वो बैठी हुई है, विच मीन्स कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे बट बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव द फैमिली सेक्शन। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, क्या चाहती है आपसे, क्या एक्शन लेगी? सोचती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं और लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो इनके बारे में। क्या चाहती है? चाहती तो न्यू बिगनिंग है, लीप ऑफ फेथ है। न्यू बिगनिंग में भी मतलब
उनको कोई ऐसा बहुत वो नहीं है कि मतलब अगर आप आ जाओगे तो पता नहीं उनकी दुनिया में क्या ही हलचल मच जाएगी, नहीं, उन्हें है कि ठीक हो जाए, दोबारा न्यू बिगनिंग हो जाए। और द फूल के साथ, कि विश्वास के साथ कि हम जो कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं, नहीं नहीं, एक्चुअली आपसे चाहने की एनर्जी है, आपसे चाहने की एनर्जी है कि आप बेवकूफ़ों की तरह वापस आ जाओ। मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया है, बेवकूफ़ों की तरह, मतलब आप आंखें बंद करो और कूद जाओ। वो आपसे चाहते हैं, ये वो फूल एनर्जी आपसे चाहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। फोर ऑफ पेंटिकल के आप बहुत सिक्योर बने हुए हो ना, आप बहुत कुछ चाहते भी होगे, आप रिस्पॉन्स भी चाहते होगे, कहीं ना कहीं पैसा भी चाहते होगे आप, ये थोड़ी है कि किसी के घर जाओगे तो पर्स में कुछ लेके नहीं घूमोगे क्या, आप चाहते हो ना सिक्योरिटी, आप भी तो चाहते होगे कि प्रॉपर्टी मिले, कुछ तो चाहते ही होगे आप भी, तो वो चाहते हैं कि बेवकूफ़ों की तरह आप कूद पड़ो, ये सब कुछ जो मेरा मेरा और कंट्रोल और रिजिडिटी जो आपके अंदर है वो छोड़ दो, ठीक है। अब वो खुद क्या करने वाले हैं, खुद वो खेल रहे हैं अभी, खुद वो अभी नाचने में व्यस्त हैं। एक्शन ले ले ना ले ले, आ जाए ना आ जाए, जाए ना जाए, बात करें ना करें, तो इनको खेलने दो, ठीक है। मेरी तरफ से मानोगे तो, मेरी बात मानोगे तो लेट लेट देम प्ले, खेलो बेटा, आराम से खेलो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो जो चीज़ से घबरा रहे हो ना, घबराओ मत, क्योंकि कुछ भी अभी पत्थर की लकीर नहीं हुआ है, घबराहट निकाल दो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है और सब कुछ चेंज होगा। जब एनर्जी चेंज होगी तो सब कुछ चेंज होगा, इसलिए इसका मतलब एनर्जी तो कभी एक जगह टिकती नहीं है ना, तो ये रहेगा नहीं, ये चेंज होगा, ओके। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियां जो मेजर आई हैं ना, वो मुझे केप्रिकॉन, लिब्रा और अक्वेरियस, ये राशियां मुझे यहाँ ज़्यादा मेजर नज़र आ रही हैं, ओके। हाँ, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, ज़रूर 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 लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसे लगी। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।